हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 4 कर रहे हैं। आज हम लोग एनथेलमेंथिस का आगे का टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है उसका सार। तो हम जिस नोट्स से पढ़ा रहे हैं, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर नोट्स अवेलेबल हैं। अगर हम एनथेलमेंथिस के सार की बात करें तो कौन कौन से लोकेशंस है जहाँ पर मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। तो पहला मॉडिफिकेशन हमारा पॉसिबल है जिसको हमने ए नाम से रिप्रेजेंट किया हुआ है, यानी कि हमारा 2 मिथाइल कार्बामेट ग्रुप एक यहाँ पॉसिबल है। दूसरा मॉडिफिकेशन जहाँ पॉसिबल है उसको हमने बी नाम से लेबल किया हुआ है, जो कि है 5 बेंजोइल ग्रुप, ये पोर्शन 5 बेंजोइल ग्रुप। नेक्स्ट है हमारा मॉडिफिकेशन जो कि हमने सी नाम से लेबल किया हुआ है, दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ कीटो ग्रुप एज इन ये दिस पोर्शन। इसके बाद फोर्थ है हमारा जिसको हमने डी नाम से लेबल किया हुआ है, वो है आपका बेंजीन रिंग और बेंजिमिडाजोल। मतलब ये जो बेंजीन की रिंग है जो कि बेंजिमिडाजोल से जुड़ी हुई है, ये चारों जगहों पर हम कोई ना कोई छोटा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और हमारे पास सार प्रिपेयर हो सकता है। तो अगर हम मिथाइल कार्बामेट ग्रुप की बात करें, एंटी फैलेरियल एक्टिविटी के लिए हमारा कार्बामेट मॉइटी का होना जरूरी है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हम इस मॉइटी को चेंज करते हैं और 1,5 बेंजोइल बेंजिमिडाजोल 2YL23 अराइल यूरिया ये ड्रग प्रिपेयर कर दिए, तो इस प्रकार से हमारा जो अपकमिंग कंपाउंड हो जाएगा वो माइक्रोफेरिसाइडल एक्टिविटी रखेगा, लेकिन कम, बहुत कम। क्योंकि इसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। ये देखिए, ये उस ड्रग का ये वाला स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर थोड़ा और एक चेंज किया और 3 अराइल यूरिया को बदल करके 3,3 डाइमिथाइल यूरिया करा, तो फिर हमारे ड्रग की एंटीफाइलेरियल एक्टिविटी जो है वो गुड हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हम लोग 2 मिथाइल कार्बामेट मॉइटी की बात करें तो इस कार्बामेट मॉइटी को हम रिप्लेस करा सकते हैं किसी ऐसे ग्रुप के साथ जो लाइपोफिलिक हो, मतलब लिपिड लविंग हो। वो लिपिड लविंग ग्रुप का एग्जांपल हो सकता है सल्फर COO मिथाइल। तो इसमें जो एंटीफैलेरियल एक्टिविटी है वो नल होती है, मतलब नहीं ही होती। हम लोग मॉडिफिकेशन कराएं 5 बेंजोइल ग्रुप पर तो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। देखिए, आपका जो NH ग्रुप है जो कि आपके बेंजोइल और बेंजिमिडाजोल के बीच में है, वो अगर सब्स्टिट्यूट होता है तो वहाँ पर एंटीफाइलेरियल एक्टिविटी इंक्रीज होके डेवलप ज़्यादा होकर के मिलती है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हम लोग NH ग्रुप सब्स्टिट्यूट करते हैं फिनाइल और कीटो के बीच में, जो कीटोन था और फिनाइल था उसके बीच में, तो वो केस में हमारी जो एंटीफाइलेरियल एक्टिविटी है वो लोअर डाउन हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। सिमिलरली अगर हम कीटो ग्रुप की बात करें तो कीटो ग्रुप जो है जो मेटाबोलाइज होता है, रिड्यूस होता है, उसमें माइक्रोफेलरल एक्टिविटी रह जाती है। साथ ही साथ अगर हम कार्बामेट मॉइटी की बात करें तो इसके बिना एंटीफाइलेरियल एक्टिविटी हमको देखने नहीं मिलेगी। और इसके बाद अगर आपने कीटोन ग्रुप को रिड्यूस कराया तो जो ड्रग बनता है वो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल हो जाता है। तो ये था कुछ सार स्टूडेंट जो मिंटिस या एंटीफाइलेरियल ड्रग्स से जुड़ा हुआ था। अब अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, उनको हम लोग पढ़ते हैं। पहला ड्रग है डाई इथाइल कार्बामेजीन सिट्रेट। यहाँ आप नाम से समझ सकेंगे, पहले अपन इसका सिनोनिम देखते हैं। तो इसका सिनोनिम है वेलकॉम। अब देखिए, डाई इथाइल मतलब 2 बार इथाइल ग्रुप होगा, फिर
कार्बामेजीन, ये हो गया आपका कार्बामेजीन, और साथ में सिट्रेट, ये जो सॉल्ट बन रहा है ये सिट्रेट का सॉल्ट है। ये एक एंथेलमेंथिस है जो कि सिट्रेट सॉल्ट के फॉर्म पे यूज होता है। वाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, हल्का सा हाइग्रोस्कोपिक होता है, टेस्ट में बीटर होता है, एसिडिक होता है और वाटर में सॉल्युबल होता है और एसीटोन में इनसॉल्युबल होता है। अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा और साथ में नाइट्रस ऑक्साइड के फ्यूम्स रिलीज करेगा। इसका IUPAC नेम होता है NN डाइथाइल 4 मिथाइल पिपराजीन 1 कार्बोक्सामाइड। और अगर अपन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें कि ये ड्रग जो है ये बहुत आसान तरीके से GIT में एब्जॉर्ब हो जाता है, साथ में ये स्किन रूट से भी एब्जॉर्प्शन दे सकता है और कंजक्टिवा दैट मीन्स आई से भी। तो इसके मेटाबॉलिज्म के समय एन ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है और ये ड्रग बहुत इजीली सारे टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट होता है एंड यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इसका काम जो है ये माइक्रोफाइलरी, जो फाइलेरिया के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको सेंसिटिव कर देते हैं और साइक्लोऑक्सीजनेज पाथ 1 यानी कि COX-1 के ऊपर एक्ट कर जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो माइक्रोफ्लोरा है उसकी मस्क्यूलर एक्टिविटी पर अफेक्ट पड़ जाता है और साथ में हाइपर पोलराइजेशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। जैसे ही मस्क्यूलर एक्टिविटी पे अफेक्ट पड़ता है तो फाइलेरिया कॉज करने वाले जो वॉर्म्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और फिर उनका ग्रोथ खत्म हो जाता है, साइडल इफेक्ट मिल जाता है। इसका स्टोरेज वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, सिमिलर स्टोरेज है। इसके बाद में यूजेस क्या हैं, तो यूजेस ये यूज होता है लिम्फेटिक फाइलेरिया के ट्रीटमेंट में। ये जो लिम्फेटिक फाइलेरिया है वो शेरिया टेक्नोफ्रिटिस की वजह से होता है। दूसरा राउंड वॉर्म इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज होता है। के बाद ये लाव डिजीज के भी ट्रीटमेंट में यूज होता है। एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं फीवर, swollen नेक ग्लैंड दैट मीन्स जो गले के आसपास का रीजन है वो सूजन टाइप की फील होती है, फूल जाता है। देन स्किन में रैशेज हो सकते हैं, नोजिया, डिजीनेस और विजन में थोड़ा डिस्टर्बेंस नोटिसेबल। अपने सिलेबस में इस ड्रग का सिंथेसिस भी करना है तो अपन सिंथेसिस समझते हैं। देखिए हमारा इनिशियल मटेरियल होगा एन मिथाइल पिपराजीन। सी दिस इज द स्ट्रक्चर, ये अपनी पिपराजीन की रिंग है और ये मिथाइल लगा हुआ है एन के साथ में, तो एन मिथाइल पिपराजीन। इसको हम रिएक्ट कराते हैं डाइथाइल कार्बोमाइल क्लोराइड के साथ में। अब यहाँ का क्लोराइड और ये H बन गया HCl। देखिए कार्बन के पास एक डेफिशिएंट बॉन्ड और नाइट्रोजन के पास एक डेफिशिएंट बॉन्ड, तो ये ग्रुप अटैच हुआ। इस कंपाउंड का नाम है डाई इथाइल कार्बामेजीन, डाई इथाइल, और ये पोर्शन हुआ कार्बामेजीन। अब इसमें हम लोग सिट्रिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं अगर हमको सिट्रेट सॉल्ट बनाना हो तो सिट्रिक एसिड में से ये सिट्रेट आयन हमको मिल जाता है और इस प्रकार से हमारा ड्रग बन जाता है डाइथाइल कार्बामेजीन सिट्रेट। तो ये बहुत इजी सिंथेसिस है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ड्रग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है जिसको करते हैं थायाबेंडाजोल। थायाबेंडाजोल का सिनोनिम होता है मिनजोल। सी दिस इज द स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखिए थाया वर्ड आया है तो सल्फर होगा ही, थाया है ना। एजोल मतलब नाइट्रोजन होगा ही और बेंजीमिडाजोल का डेरिवेटिव है, तो इस तरह से इसका IUPAC नेम बन गया। अब प्रॉपर्टीज देखते हैं, तो प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि ये एक 2 सब्सटीट्यूटेड बेंजीमिडाजोल है जो कि वाइट या ओडरलेस है, टेस्टलेस है, क्रिस्टलाइन पाउडर है और ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, स्लाइटली सॉल्युबल होता है अल्कोहल में। अच्छा एक चीज और है, ये ड्रग सब्लिमेशन के थ्रू जाता है, दैट मीन सॉलिड जो है वो डायरेक्ट वेपर्स में या गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्लाइम हो जाएगा। और साथ में अगर इसको हम एसिड में मिक्स किए तो हमको ब्राइट फ्लोरोसेंस देखने को मिलता है। ये ड्रग जो है ये रैपिडली एब्जॉर्ब होता है, बहुत फटाफट एब्जॉर्प्शन होता है, साथ में साथ ये
हिपैटिकली मेटाबोलाइज होता है, मतलब कि लीवर में मेटाबोलाइज हो जाता है। साथ में ग्लूकोरिनाइड कॉन्जुगेशन की मेथड होती है। ग्लूकोराइड कॉन्जुगेशन से जो ड्रग हमको साथ में मिलता है दैट इज नोन एज 5 हाइड्रोक्सीथायाबेंडाजोल। इसको यूरिन से एक्सक्रीट आउट करते हैं और ये सल्फेट कॉन्जुगेट्स जो हैं वो भी यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ये ड्रग हेलमेंथिस के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होने वाले एंजाइम फ्यूमरेट रिडक्टेज को इनहिबिट कर देता है, फ्यूमरेट रिडक्टेज को खत्म कर देता है। इसका स्टोरेज है वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। यूजेज में है जैसे कंट्रोल कर सकते हैं ऐसे फंगल डिजीज जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से होते हैं, जो कि राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, थ्रेड वॉर्म की वजह से होते हैं, या तो फिर जो डॉग्स एंड कैट्स हैं, जो पेट एनिमल्स हैं, उनके ईयर इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में भी यूज़ हो सकते हैं। दैट मीन्स इसका वेटरनरी यूज़ भी है। और एडवर्स इफेक्ट्स में है एनोरेक्सिया, नोजिया, डिजीनेस, वॉमिटिंग, रैशेज, हाइपोटेंशन, रिड्यूस्ड विजन। एक डिफरेंट एडवर्स इफेक्ट है दैट इज मेल ऑर्डर यूरिन। दैट मीन्स यूरिन के एक्सक्रीशन के समय जो है वो यूरिन का ऑर्डर एक बैड ऑर्डर रहेगा, नॉट एक्सेप्टेबल ऑर्डर फील होगा। तो ये थे स्टूडेंट्स सार एंड सम ड्रग्स फ्रॉम एंटी हेलमेंथिस। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ ये नोट्स अवेलेबल। रिमेनिंग ड्रग्स को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।